नमस्ते आप सभी को। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि पेपर 1 की जो हमारी प्रिपरेशन है वो कैसी होनी चाहिए लास्ट के मंथ में, क्योंकि हमें अब जो पढ़ाई करनी थी वो हम लोगों ने कर लिया है ना। अब जो बचा है रिवीजन का पार्ट बचा है कि रिवीजन हमें इस तरीके से करनी कि हमारा पेपर 1 में बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर करें हम। तो जैसे हमारे टोटल 10 यूनिट्स है, तो उसमें कुछ तो सबका स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता, कुछ जो यूनिट्स हैं वो हमारे स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ वीक होते हैं ना। तो जो हमारे स्ट्रॉन्ग है उसमें तो श्योर करना है कि उसमें हमें बिल्कुल भी गलत नहीं करना है। जैसे कि कॉम्प्रिहेंसिव जो है, जो पैसेज आते हैं, तो उसमें हमारा जो मार्क्स है 10 नंबर वो तो आना ही आना चाहिए, क्योंकि वो उसमें ना मैथमेटिक्स है, ना ही कैलकुलेशन है, और ना वो इतना मतलब इजी रहता है वो, है ना। तो उसको हम अच्छे से पैसेज को रीड करते हैं तो उसमें फुल हमारे नंबर्स आने के चांसेस है। फिर उसी तरीके से हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स है, उसमें भी क्वेश्चंस क्या है कि अगर आप प्रीवियस ईयर के उठा के देखें तो एक दो क्वेश्चंस है जो वो कॉमन रहते हैं, आप वो कॉमन सेंस के मदद से आप उसको लगाएंगे तो वो बन जाता है। रही बात जैसे हमारा एप्टीट्यूड हो गया, जो मैथ्स होता है और डीआई होता है, इस पे हमें पकड़ बनाने, क्योंकि बहुत लोगों का फोबिया होता है कि मैथ्स है तो उसको तुक्का लगाएंगे या फिर मतलब हो जाएगा, प्रैक्टिस नहीं होती। तो उससे क्या है, हमारा जो टोटल 10 मार्क्स है डीआई का वो लॉस हो जाता है, क्योंकि हमेशा क्या है तुक्का लगाने से आंसर नहीं सही होता है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना है, अभी से डेली एक क्वेश्चन बनाना है। तो उसमें हमारा जो भी फॉर्मूला यूज होगा वो हम जो बेसिक हमारे मैथ्स आते हैं वो भी सॉल्व होगा, एंड डीआई को ऑफकोर्स वो सही होगा ही होगा। तो ये सारे है। तो एक बार हम लोग सिलेबस पे देखते हैं कि सिलेबस में क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है ना, क्योंकि पेपर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा। प्लस जो स्कोर्स बढ़ता है वो पेपर 1 बहुत ज़्यादा निर्धारित करता है कि हम कैसा स्कोर कर रहे हैं, क्योंकि पेपर 2 बहुत पढ़ना है, उसमें बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, फिर भी कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती है। लेकिन पेपर 1 क्या होता है, हमारा बोनस देता है मार्क्स में, जितना अच्छा हम इसमें करेंगे। कुछ कुछ चीज़ें हैं कि वो हम कॉमन सेंस की मदद से भी हमारा सही हो जाता है, जैसे कम्युनिकेशन हो गया, कॉम्प्रिहेंसिव हो है, ये सारी चीज़ें हम इजी वे में अच्छे स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए एक बार सिलेबस के ऊपर नज़र डालते हैं कि सिलेबस में क्या क्या और इसको हम किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि आज ये वीडियो फुल फ्लेज्ड है पेपर 1 के लिए ही है कि पेपर 1 में हम इन 50 दिनों में कितना ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा मार्क्स लाएँ अपनी स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए। तो चलिए देखते हैं। ये आप टाइम देख सकते हैं, अभी बचा है 11:48 है ना, ये रात का 11:48 है। तो क्योंकि दिन में मेरी कॉलेज होती है तो उस टाइम पर वीडियो शूट करने का टाइम नहीं मिल पाता है। तो अभी चलिए देखते हैं पहले सिलेबस को। तो ये पेपर 1 का है सिलेबस, यूजीसी की वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ। तो यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड, तो ये सारे टीचिंग एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चंस हैं ये थ्योरी पार्ट्स है, तो ये तो पढ़ना ही है हमें। और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जब हम प्रिपेयर करते हैं, बनाते हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं किसी ना किसी रूप में, करेंट अफेयर्स को अटैच करके या कैसे भी, मतलब ये सारे आए हुए हैं और ये सारे बेसिक्स है ना। इसको जब हम थ्योरी पढ़ेंगे तो ये बहुत ईजी तरीके से हो जाता है प्रिपेयर। तो ये हो गया हमारा। अब देखिए जैसे ऑनलाइन मेथड है, स्वयं प्रभा, इसमें कितने चैनल्स हैं, चैनल नंबर क्या है, तो ये हमेशा चेंज होते रहता है, तो ये इससे हमें अपडेटेड रहना है। फिर रिसर्च एप्टीट्यूड, ये हमारा फिक्स है, इसके जो भी स्टेप्स होते हैं ये अच्छे से हमें प्रिपेयर करना है। बाकी जैसे थोड़े थोड़े शॉर्ट्स में मेरे जो वीडियोस आ रहे हैं वो जैसे एक्शन रिसर्च पर आया, तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा एग्जाम में आता ही आता है। तो ये हमारे रिसर्च एप्टीट्यूड का सिलेबस हो गया। फिर कॉम्प्रिहेंसिव, इसके कोई सिलेबस डिफाइन नहीं है, ये जो भी पैसेज करेंट में चल रही है, कुछ चीज़ें इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होती है, कभी कभी इन्वायरमेंट से रिलेटेड होती है, तो उससे रिलेटेड होती है और वो इजी होता है कि इसमें आप मतलब 5 में 5 सही करके आप 10 स्कोर इजी वे में ला सकते हैं। ये कम्युनिकेशन हमारा वर्बल नॉन वर्बल, तो ये सारा कुछ आपको प्रिपेयर करना रहता है, तभी जाकर क्वेश्चन हमारे बनते हैं ना। हाँ, लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि आप PYQ से करेंगे तो कुछ ना कुछ तो सही होगा ही होगा। तो ये सारे मैथमेटिकल्स, रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड ये इम्पॉर्टेंट होता है, लॉजिकल रीजनिंग एंड DI, तो ये सारे कॉन्सेप्ट के थ्रू होते हैं।
हाँ, तो अभी हम देख रहे थे कि मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग, ये क्या है, ये एप्टीट्यूड है। तो इसके कोई शॉर्ट ट्रिक्स नहीं है, इसके लिए आपको डेली प्रैक्टिस करनी ही करनी है अगर आपको अच्छा स्कोर करना है पेपर 1 में। तो क्योंकि डीआई को हम इसलिए छोड़ देते हैं एग्ज़ाम में या प्रीवियस ईयर का भी जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि लेंदी है, चलो तुक्का लगा देंगे, बट ऐसा नहीं करना है क्योंकि ये स्कोरिंग है, स्कोरिंग पार्ट्स है। तुक्का लग गया तब तो ठीक है, क्योंकि तुक्का में भी 5 में 5 नहीं सही होगा, हमारे टोटल 10 मार्क्स है ना। तो उसके लिए हमें बहुत प्रैक्टिस करनी है। हम ये कर सकते हैं कि डेली एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे कॉपी पे लिख के, उसके जो भी फॉर्मूलाज है उसको लिख देंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा, तो पेपर 1 में बहुत हेल्प होगी और अच्छा स्कोर करने के लिए। तो लॉजिकल रीजनिंग है, ये भी प्रैक्टिस का है, क्योंकि आते हैं पैटर्न आते हैं, फिर लिखा आता है अल्फ़ाबेट, वो सब ईजी होता है। लेकिन कुछ चीज़ें जैसे वेन डायग्राम है, तो ये आपको समझना है एंड देन प्रैक्टिस करना है। बिना समझे ये बन ही नहीं सकता जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो, है ना। तो ये सब यूट्यूब पर कुछ कुछ वीडियोस दी हुई है, आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं, या आपने किन्हीं को हायर किया है, गाइड है कोई टीचर से, आप किन्हीं से कोचिंग ले रहे तो उनसे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि वेन डायग्राम से एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। अब इंडियन लॉजिक है, ये लोगों का वीक होता है, तो आप इसको प्रीवियस ईयर से प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि लास्ट मेरी वीडियोस थी, उसमें है कि PYQ कितना इम्पॉर्टेंट है ना प्रैक्टिस करने के लिए। उससे हमारा बहुत सारा पोर्शन प्रिपेयर भी होता है। तो PYQ को अगर हम अच्छे से एनालाइज करें, अच्छे से ऑब्जर्व करें, तो हमारा पेपर 1 बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो सकता है। और यही है। और कॉम्प्रिहेंसिव में जैसे हमने बताया कि वो आपका वो इजी होता है, उसको आप पढ़ेंगे एग्ज़ाम में भी, अगर आप अभी प्रैक्टिस नहीं करें, एग्ज़ाम में भी अगर आप देखते हैं तो वो इजी क्वेश्चन होता है और उसमें आते हैं मार्क्स, अच्छे खासे ही आते हैं सभी के। तो हमारा मेन कहाँ पर होता है, जहाँ पे स्कोर प्लस होते हैं बच्चों के, जिनका JRF निकलता है, वो DI होता है, मैथमेटिक्स का पोर्शन होता है। उसमें बहुत बच्चों का इशू होता है मैथ्स की वजह से, वो वहाँ पर उनका स्कोर थोड़ा कम होता है, जिससे कट ऑफ में उनके मार्क्स थोड़े कम रह जाते हैं JRF के लिए। तो जैसे जो बच्चे JRF के लिए करें, उनको तो ये वो टॉपिक करना ही करना है जो सभी लोग छोड़ते हैं, तभी उन्हीं बच्चों का JRF होता है जो ये थोड़े डिफ़िकल्ट वाले टॉपिक को प्रिपेयर करते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़, तो अगर 50 दिन बचा है तो 50 दिन में 50 DI अगर हम करते हैं तो ये हमारे लिए इनफ है, DI को सॉल्व कर सकते हैं हम एग्ज़ाम में। और मैथमेटिक्स के जो बेसिक क्वेश्चन आते हैं वो भी सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरीके से, और बाकी जो भी चीज़ें हैं, अब 50 दिन में हम कुछ नया कॉन्सेप्ट पढ़ नहीं सकते हैं, वो सारा कुछ रिवीजन होता है। हमें पहले PYQ लगाना है, उसके सारे क्वेश्चंस के डाउट्स को क्लैरिफाई करना है, तब जाके अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप एक्स्ट्रा कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ सकते अभी। हाँ, बाकी मेरा सजेशन रहेगा कि कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना, अभी तक आपने जितना पढ़ा है उसको रिवीजन कीजिए, बार बार देखिए, बार बार पढ़िए, PYQ को बार बार लगाइए। अब कुछ लोग जैसे वर्किंग है, जैसे हमें वर्किंग है, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पाता है कि हम अब कुछ नया पढ़ें। जो मेरे पास पढ़ा हुआ है पहले से PYQ है, उसको हम बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं, बार बार बना रहे हैं, तो PYQ बहुत हेल्पफुल होता है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी और आप पेपर 1 में अच्छा स्कोर कर सकेंगे ये स्ट्रैटेजी को फॉलो करके, है ना। और देखिए, ये चीज़ कहा जाता है कि प्रैक्टिस मेक का मैन परफेक्ट, तो प्रैक्टिस हम जितना करेंगे उस चीज़ में हम उतना परफेक्ट होंगे। तो एप्टीट्यूड का जो पोर्शन है उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो डेली ये क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे DI का, तो ऑफकोर्स हमारा DI थोड़ा स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि DI मेरा भी अच्छा है ही नहीं, तो हम भी इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हैं इस बार। तो आई होप सो आप भी इसको फॉलो करेंगे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।